कुछ ही देर में जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री जुड़ेंगे अभी। लेकिन उमेश पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिएगा। मोदी जी ने ये चैलेंज किया था, देशवासियों को ये नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने के मिशन में मोदी जी की सहायता क्या खुद राहुल गांधी कर रहे हैं क्या? नहीं, राहुल गांधी नहीं कर रहे, राहुल गांधी के दुश्मन कर रहे हैं जो इस पार्टी में मौजूद है। कौन है ये दुश्मन? अब ये शीर्ष नेतृत्व उनको जांचे और समझे कि कौन कौन है जो पार्टी लाइन से हटके काम करते हैं। जिस देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस देश को बनाया, इंदिरा जी ने इसको देश के लिए आहुति दी, राजीव जी ने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों से नफरत, उस गांधी परिवार से नफरत किस बात की? गांधी परिवार ने तो देश के लिए जान दी। खुद ही पार्टी के हिस्सा है, नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस में, ये भी सब बखूबी जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसी नए आदमी को चांस मिलना चाहिए? नए आदमी को मिले, मैं कह रहा हूं ना, प्रियंका गांधी जी आए। अगर आपने ज्यादा राहुल गांधी जी के ज्यादा राहुल गांधी जी के खिलाफ माहौल खड़ा करा दिया है इन कांग्रेस के लोगों ने, तो मैं वो कह रहा हूं कि उनको हटा के प्रियंका गांधी को ले आओ। सर, मैं ये कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी क्यों, क्योंकि कोई और नहीं, वो तो एक्टिव राजनीति में है भी नहीं, वो तो सिर्फ यूपी के प्रचार के लिए यहाँ पर आती है, और वो भी सिर्फ अमेठी के लिए। यूपी की वजह से तो आपने हमसे बात कर रहे हैं, यूपी की वजह से तो हल्ला मच रहा देश में। आप उमेश जी, तो पंजाब कांग्रेस जीती गई आज। बिल्कुल, चलिए पंजाब पर मैं आपका रिएक्शन, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल पंजाब से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले एक जो अहम सवाल या फिर संकेत आपने दिया, मैं इस पर आपसे पूछना चाहूँगा। क्या कहीं ना कहीं जो पार्टी का कैडर है ग्राउंड लेवल पर, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, और जो टॉप लीडरशिप है दैट इज़ राहुल गांधी, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है क्या? हाँ, बहुत बड़ा। सिर्फ 5-4 आदमियों को छोड़ के, वो भी पीछे से उनके बारे में अच्छे शब्द नहीं कहते। सुनो, 100% अगर राहुल गांधी जी ईमानदारी से सर्वे करा लें तो सारे कांग्रेस इनके खिलाफ हैं। अब ये माहौल किसने बनाया, ये जांच का विषय है। अगर मेरी बात को कहना चाहे तो उल्टी है, और इसी बात को समझना चाहे तो इनके हित की बात है। उमेश जी, आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? आप साफ-साफ बोलिए। पार्टी में माहौल बनाए, आप साफ-साफ बताइए ना, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? आप खुद अपनी पार्टी को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं या खुद उनकी उतारने के लिए यहाँ बैठे हैं? सब देखो, ऐसा सबसे बड़ा इशारा तो मीडिया की तरफ है। राहुल गांधी जब कुर्ता पहनते हैं, राहुल गांधी कुर्ता पहनते हैं तो वहां क्यों चढ़ा रहे हैं? नरेंद्र मोदी अगर कुर्ता पहनते हैं तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है। शिवराज पाटिल अगर सूट पहनते हैं तो उस पर आलोचना आप करते हैं, और राहुल गांधी जी अगर सही सलामत चलते हैं तो कहते हैं ठीक नहीं चल रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? सर, आप मुझे अपना पेन पॉइंट बता दीजिए क्लियरली। आपका पेन पॉइंट क्या है? यूपी हारे वो पेन पॉइंट है, या फिर सब इशारा राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, ये पेन पॉइंट है? मेरा पेन पॉइंट सीधा है कि यूपी हारे। अगर आपको लगता है तो हमारे यहाँ और भी लोग हैं, तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? प्रियंका जी आगे आएंगी। प्रियंका जी, खैर देखिए, जो मुद्दा है ना उमेश जी, आप बताइए, अगर मैं किसी दुकान, उमेश जी मुद्दा यही है कि मैं किसी दुकान का मालिक हूँ, उमेश जी दुकान का मैं मालिक हूँ, और नौकरों से पूछ रहा हूँ जिम्मेवारी किसकी है? आपको ये मांग प्रियंका जी के सामने रखने से कौन रोक रहा है? वो जिम्मेदारी लेती क्यों नहीं है? सामने रखने मैंने तो 3 बार रखी है, टेलीविजन चैनल पे भी आई है, लिखित में भी दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट शंभू, प्रियंका कोई बाहर की तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जिम्मेदारी लेती क्यों नहीं है? वो अमेठी से बाहर निकलती नहीं है, लीड क्यों नहीं करती? जोरदार लीडर है हमारी, बिल्कुल, वो आएंगी।